बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद एक्का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़े की बहुत ही मज़ेदार सी गाजरों के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने आज से पहले ऐसा गाजरों का हलवा नहीं बनाया होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको जैसा बाहर मार्केट में मिलता है, जैसा आप शादियों में इंजॉय करते हैं, वैसा ही हलवा बनाना सिखाऊंगी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगी जिससे आपका भी बहुत ही परफेक्ट सा हलवा बनकर रेडी होगा। तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 किलो गाजर। आजकल बहुत ही फ्रेश बहुत ही मीठी सी गाजरें आई हुई है, बहुत ही जूसी सी गाजरें आई हुई है, तो आपने ले लेनी है बाजार से 2 किलो गाजरें। गाजरों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद अब हम इसको ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। एक ग्रेटर की हेल्प से आपने अच्छे से इसको ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम गाजरों को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर तमाम ग्रेट की हुई गाजरों को ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी की सारी गाजरें आपने कढ़ाई के अंदर शामिल कर देनी है। आपने थोड़ा बर्तन खुला लेना है, क्योंकि इस तरह के गाजरों के हलवे और बाकी चीज़ें जो होती हैं सर्दियों की जितनी भी सौगात होती हैं वो आपने खुले बर्तन में बनाए तो ज़्यादा अच्छे से बनती है। लेकिन उनकी बुनाई होनी होती है, उसको हिलाना होता है, तो इसलिए आपने बड़ा सा बर्तन लेना है। देन मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 लीटर फुल फैट मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। तो यहाँ पर 1 लीटर कच्चा दूध इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दूध इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आपने हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाते रहना है और तमाम का तमाम जो दूध है इसके अंदर अच्छे से खुश्क हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग सा प्रोसेस होता है, लेकिन आपने पेशेंस रखते हुए इसको बनाना है और बहुत ही डिलीशियस आउटकम बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। तो इस तरह से इसको हिलाते जाएंगे और दूध सारा इसके अंदर खुश्क कर लेंगे। और आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं है इसको बनाना। आपने पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम रख लेना है। जैसे दूध खुश्क होना स्टार्ट हो जाए देन आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और हिलाते जाना है चम्मच को। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी चीनी। तो यहाँ पर चीनी शामिल कर रही हूँ 1 कप के बराबर, 1 छोटा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चीनी पानी छोड़ेगी, इस पानी को भी अच्छे से आपने खुश्क करना है। आपने मिश्रण मिलाते हुए इसे मिक्स करते जाना है। चीनी जब तक अच्छे से पानी नहीं छोड़ देती और वो पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया है और साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद सब्ज़ इलायची तोड़कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको थोड़ी देर कुक करेंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल्स आना स्टार्ट हो चुकी है, अभी पानी है इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब स्टेज पर आकर मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर डालूंगी। अगर आप भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल या फिर जो शादियों में मिलने वाले हलवे की रेसिपी होती है वो चाहते हैं, तो आपने रेड कलर लाजमी डालना है। रेड फूड कलर डालने से गाजरों के हलवे का लुक चेंज हो जाता है, लुक बहुत अच्छा आता है। तो इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर आकर मैं शामिल करूंगी देसी घी। 4 बड़े खाने के चम्मच यहाँ पर मैं देसी घी शामिल कर दूंगी और अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी। अब घी के साथ अपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जब घी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और बाद में जब गाजरें घी छोड़ेंगी तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपने हल्की आंच पे अच्छे से इसकी भुनाई करते जाना है करते जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हमारी गाजरें भून चुकी हैं। अब इन्हें साइड पे कर देंगे। दूसरी साइड पर एक पैन लूंगी, इसमें शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच देसी घी। घी को अच्छे से आपने मेल्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घी बहुत अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ क्रश किए हुए बादाम ऐड कर दूँगी। इस तरह से मैंने मोटे मोटे चॉप करके इसके अंदर बादाम शामिल कर दिए हैं। अच्छे से बादामों को रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्रश किए हुए अखरोट शामिल कर दिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ काजू कट करके ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता ऐड कर दूंगी। आपको जो जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से और ज़्यादा फ्लेवरफुल और ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा हलवा बनकर रेडी होगा। अच्छे से आपने रोस्ट करना है तमाम ड्राई फ्रूट्स को। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में मज़ीद इसको
रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम रोस्ट किए हुए बादामों को मैंने अपने हलवे के अंदर शामिल कर दिया है। अब अगेन से चूल्हा ऑन करेंगे एंड आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अभी इसकी मज़ीद भुनाई करेंगी क्योंकि अभी इसने घी छोड़ना स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा छोड़ना स्टार्ट किया है। अभी मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी मज़ीद में भुनाई करेंगी। 5 से 7 मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं भुनाई करने के बाद हमारा हलवा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी खोया, जिसे मावा भी बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर कर लूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 पाव 250 ग्राम के बराबर खोया शामिल कर दूँगी। खोए को अच्छे से तमाम गाजरों के हलवे के साथ मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दिया है और अच्छे से खोए को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आपका खोया थोड़ा सा स्वीट है देन आपने थोड़ा सा चूल्हे को ऑन रखना है और इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद फ़ौरन बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने खोया थोड़ा सा पहले निकाल कर मेल्ट कर लिया था, तो मैं अभी अच्छे से मिक्स कर दूँगी और हमारा बहुत ही मज़ेदार गाजरों का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। गरम और गरम इस हलवे को सर्व करें, अपने मेहमानों के आगे, अपने बच्चों को दें, खुद खाएं, अपने पेरेंट्स को खिलाएं। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और ऐसी रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। लाजमी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अपनी प्लेट के अंदर इसको निकालूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आया है। अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। मैं डेकोरेट करूँगी खोए से। मैंने थोड़ा सा खोया साइड पर बचा के रख दिया था एज अ गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा खोया इस तरह से मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा तोड़ते हुए इसके ऊपर डाल दूँगी और आप इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालें और इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपकी वाह वाह पूरे ख़ानदान में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल दूँगी। जो मैंने रोस्ट करके रखे थे वही ड्राई फ्रूट्स मैं इसके ऊपर भी डालूँगी और आप इसको इंजॉय करें सर्दियों में। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चांदी का वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगा लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से चांदी का वर्क मैं सेंटर में लगा दूंगी। बहुत ही अमेजिंग सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अमेजिंग सी गाजरों के हलवे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मजेदार की रेसिपी को लास्ट में शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।